नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, यक ज़बान कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी, आवाज़े बुलंद से बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल ग़िता वन कतर रजा व ज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश शिद्दति वर रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़ता अलैना तअतुहुम वअर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबा कलमहिल बसरी हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अल-गौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल-अजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन मुमकिन हद तक बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-महदीयीन अल-मज़लूमीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलमन इंतसरा बअद ज़ुल्मिही फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबील। सलवात पढ़िए। आज की इस सफ़े अज़ा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर अज़ादारान व मुंतज़रीन व मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दे गैब में शाह सवारे वादी नूर की हैसियत से मौजूद है। कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए यानी कल भी वाजिब था। सूरह वारिका शुरा की आयत नंबर 41। इरशाद रब्बे हकीकत मोहम्मदिया। फरमाने बारिउल खलाइक है। वलमन इंतसरा बअद ज़ुल्मि, जिसने जुल्म होने के बाद मजलूम की मदद की। फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबील, फिर सबील पर उससे कोई सवाल नहीं पूछा। चूंकि ये अय्याम आज़ा वैसे तो ग़ैबत वलीउल असर में
हर दिन यौम आज़ा है। बेशक 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 हमारे जश्न भी पूर्णम आंखों के साथ माशाल्लाह चूंकि मुंतजिर हैं, इंतजार में हैं, बेशक तो वैसी खुशियां तो मुयस्सर नहीं नहीं है बेशक जैसी खुशियां अपने वारिस के साथ होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम गैबत में भी, अगरचे गैबत मुतलिका है, फिर भी बेवारस नहीं है। हम उन्हें नहीं देख सकते, वो हमें हम उन्हें नहीं देख सकते, वो हमें देख। ये चूंकि उन अय्याम के इस्तकबाल कह लें या ये समझ लें कि ये मजलिस मुहर्रम में पढ़ी जाने वाली नमाजों का वुजू है। ये मजलिस मुहर्रमुल हराम में होने वाली अज़ादारी की नीयत, और ये समझ लें कि ये मजलिस मुहर्रम में अय्याम आज़ा में पढ़ी जाने वाली और की जाने वाली अज़ादारी की तकबीरतुल एहराम। सो मैं आज की गुफ्तगू में यही अर्ज करना चाहता हूँ कि ये अय्याम आज़ा क्या है और हम इन्हें इतने खुशू खुजू और तैयारी से क्यों मनाते हैं। जो आयत मैंने पढ़ी है उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नुसरत मजलूम करने वाले अफराद बिला तफरीक मजहब मिल्लत मसलन उन्हें ये जमानत मुहैया कर दी है कि तुम मजलूम की मदद करो, फिर मैं जानूं और रास्ते जानूं, तो तुम्हारे रास्ते आसान और कोई सवाल पूछा ही नहीं। बिन सबील, फिर सबील पे उनसे कुछ पूछा नहीं। नुसरत बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात माशाल्लाह। इससे नुसरत नहीं आती ना जो नुसरत नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है कि क्या देखना यह है कि जिनकी नुसरत का हम कसद किए हुए माशाल्लाह वो मोहताज नुसरत है। मैं एक फिक्रे में अर्ज कर दूं, अगर मैं इस नुसरत वाली आयत को उस इस्तिगासे से मुंसलिक करूं माशाल्लाह जो करीम करबला ने बुलंद फरमाया, हल मिन नासिर, हल मिन नासिरिन यंसुरना, तो क्या करीम करबला को मदद की जरूरत थी? इस्तिगासा तो उस वक्त बुलंद करते ना जब नहर पे कब्जा हो गया, जब पानी बंद हो गया, तो फिर इस्तिगासा बुलंद मदद चाहिए थी तो उस वक्त मांग, मदद उस वक्त मांग लेते जब तराई से खीमे उखड़वाए गए, नहीं मन। ये आखिरी वक्त में इस्तिगासा क्यों बोला? जबकि ये यकीन कामिल है, बल्कि वो खुद यकीन है, वो खुद इत्मीनान है। तो ऐसे वक्त में वो फरमा रहे हाल मिन नासिरिन यंसुरना, तो ये क्यों फरमाया? क्या जरूरत थी मजलूम करबला उस वक्त नुसरत? तवज्जो फरमाइए। पहला ही फिक्रा है गुफ्तगू का और मेरे सामने बड़ा चुनिंदा मजमा मुंतखब लोग हैं। अगर मैं इस इस्तिगासे को तशरीह के साथ अर्ज करूं, दाद के लिए नहीं कह रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं नौजवानों तक बात पहुंचाने, मजलूम करबला का ये इस्तिगासा बिल्कुल वैसे ही
है जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ये इस्तिग़ासा बिल्कुल वैसा। हालांकि इससे पहले वो फरमा रहे हैं, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दरूद भेजते। और यहाँ पर बाज़-औक़ात ये भी एतराज होता है कि आयत में तज़किरा सिर्फ नबी का है। तवज्जो फरमाइए। तो फिर आप सिर्फ नबी पर दरूद। तो जनाबे अबू सईद खुदरी ने मेरे मौला रसूल से पूछा, मौला दरूद किस पर है? तो मैं जो जो मुझ जैसा है। जो जो मुझ जैसा है उस पर दरूद। जब अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह व मलाइका, अल्लाह और उसके मलाइका दरूद भेजते। जब अल्लाह कहते हैं मैं भेजता हूं, फिर फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, सल्लु अलैहि, तुम भी दरूद भेजो। जो काम अल्लाह करता है वो बंदे कर सकते हैं। अब मैं इंतहाई मोहताज हजरात तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह दरूद भेजता है और आप भी भेजते हैं, शिरक नहीं हो गया? अल्लाह भी दरूद भेजे, आप भी दरूद भेजे, अल्लाह वाला काम कर रहे हैं। ये काम तो अल्लाह करता है। नहीं, पहले दरूद का तरीका था। जब दरूद पढ़ोगे तो कैसे पढ़ो? अल्लाहुम्मा सल्ली, अल्लाह तू भेज, अल्लाह तू भेज, यानी फिर अल्लाह से कहना अल्लाह तू ही भेज। इसका मतलब है कि बंदे दरखास्त कर सकते हैं, भेज नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। आप कैसे कर सकते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली? आप नहीं कहेंगे तो अल्लाह नहीं भेजेगा। अगर बंदे न कहें तो अल्लाह आले मोहम्मद पर दरूद नहीं भेजेगा, वो तो करता ही। चले मैं फिक्रा मुकम्मल कर दूं। साहिबान मारिफत मजलिस में हाजिर है, वो तो सिर्फ दरूद भेजता है और बाकी सब कुछ वो करते हैं जिन पर वो दरूद भेजता है। वो तो सिर्फ दरूद भेजता है। आखिरी वक्त में मालिक फरमाने हल मिन्ना से कौन है जो नुसरत के लिए? तो अब आप क्या करेंगे? आप पढ़ें ज़ियारत, और ज़ियारत में कहें कितनी आसानी है, मौला ने कितनी आसानियां बनाई, और उसमें पढ़े या लैतन कुन्ना माअकुम, काश हम आपके साथ। फिक्रा सुनिएगा अली काज़म, काश हम आपके साथ हो। उस काश को खत्म करने के लिए ये मजलिस है। काश काश हम आपके साथ, काश हम आप या लैतन कुन्ना माअकुम। अगर आप जब ज्यादा है ज़ियारत पढ़ रहे हैं तो या लैतना कहेंगे, अगर अकेले हैं तो कहेंगे या लैतनी कुन्तु माअक, काश मैं आपके साथ हूं। तो ये लफ्ज़ काश पे मैं एक फिक्रा कह दूं। जंगे जमल तमाम हुई है और एक मौला का चाहने वाला मौला की खिदमत में हाजिर और फरमाया मौला फतह की मुबारक। मौला ने दुआ दी और मुबारक दी कि वो रोने। मौला ने फरमाया रोए नहीं हो, अभी तो मुबारक दे रहे।
कहने लगा मौला एक बात का रंज है, दुख है। मेरा एक भाई था, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी वो आपके लश्कर में होता, आपके दुश्मनों से, या वो आपके दुश्मनों को कत्ल करता या उनसे कत्ल हो जाता। काश वो आज होता, लेकिन वो आपके लश्कर में नहीं था। मौला ने फरमाया ये तेरा ख्याल है। ये तेरा ख्याल, ये जो काश है ना ये तेरे लिए। मौला फिर हकीकत क्या है? फरमाया बात सिर्फ तेरे भाई की नहीं, वलकद शहीदना फी अस्करिना हाज़ा अक़वामुन फी अस्लाबुर रिजाल व अरहामुन निसा। मैंने आज अपने इस लश्कर में आने वाले बापों के सुल्बों में, माओं के रेहों में आने वाली नस्लों को अपने लश्कर में दुश्मनों से लड़ते देखा है जिनके दिल में मेरी विलायत। आसानियां देखो, ये आसानियां बांट रहे हैं। ये जो ज़ियारत आप पढ़ रहे हैं, या लैतना कुन्ना माअकुम, काश हम आपके साथ होते, क्या करते? ये जो बंदे आज कहते हैं ना कि अच्छा हुआ आप करबला में नहीं, उनके अंदर दर्द कुछ और है, कुछ और है। बेशक बेशक उनके अंदर तकलीफें कुछ और है। जिसने करबला में मुखालिफ लश्कर में होना था, अल्लाह ने उसे मातमी पैदा ही नहीं। अल्लाह ने उसे मातमी पैदा ही नहीं। जिसने दूसरी तरफ होना, उसने उधर ही रहना था, उसने उधर ही रहना। और रही बात, आप कहते नहीं कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर होता है, बिल्कुल होता है, किरदार होता है। नमाज किरदार में, रोजा किरदार में। तवज्जो, इतना मैं इतना बड़ा कह रहा हूं माशाल्लाह, लेकिन याद रखिएगा नमाज किरदार में है, लेकिन अगर दिल में गमे हुसैन नहीं तो नमाज बद किरदारी है। आगे आप ये सारी चीजें किरदार में। चले मैं एक किरदार की बात करता हूँ। बिस्मिल्लाह। नमाजी था, रोजेदार था, हाजी भी था, साहिब निसाब था और मुर्तजा ज़कात भी। पेशानी पे शफकात भाई एक बड़ा मेहराब था। बेशक ये निस्फ सदी से ज्यादा की याददाश्त आपके पास मैं इनकी मौजूदगी में फिक्र। माथे पे बड़ा मेहराब भी लगा उसने, बड़ा इबादत गुजार। और फिर वो मौला हुसैन के पास आया और उसने आके आती सब मौला से कहा, मौला उन नमाजों की माफी मिल सकती है जो मैंने यजीद की हिमायत में पढ़ी। उन नमाजों की माफी मिल सकती जो मैंने यजीद की हिमायत में पढ़ी। आप शख्सियत तक नहीं पहुंचे। और नाम है उसका, और नाम उसने तौबा की थी मौला हुसैन से। मैं उस बंदे के हाथ पे बैत कर लूंगा जो इस फिक्रे में तगय्युर करके तारीख से मुझे ला दे। उसने कहा हल्ली मिन तौबा, आपके पास मेरे लिए तौबा है?
ये मैं लफ्ज को लफ्ज से मिला रहा हूं। माशाल्लाह। और ने कहा हल्ली मिन तौबा। अब मैं फिक्रा पढ़ूंगा ना, वाह वाह, तो जिंदगी भर आप इस फिक्रे का लुत्फ भी लेंगे और इस हकीर को दुआओं में भी याद रखेंगे। जैसे हुर ने कहा था ना हल्ली मिन तौबा, क्या मेरी तौबा हो सकती है? ऐसे हुसैन बादशाह ने जख्म खा के हल मिन नासिर कह के ये दावत दी थी, कोई है तौबा करने वाला? कोई है तौबा करने वाला? आए करे तौबा, हम उसकी तौबा कबूल करें। और जिस बंदे को हसन अभी बात समझ नहीं आई कि हुसैन ने तौबा कैसे कबूल कर ली, तो मैं कुरान से साबित वलो अन्नहुम इज़्ज़लहू अनफुसहुम, जब ये अपने नफ्सों पर जुल्म करते बचाऊक और फिर तेरे पास अस्तगफिरुल्लाह, और फिर अल्लाह ने माफ कर। और अल्लाह के माफ करने की निशानी क्या है? अस्तगफिरुल्लाहुर रसूल, और रसूल माफ कर, रसूल माफ करे। बेतवज्जो, रसूल ने माफ करे तो अल्लाह ने माफ, रसूल ने माफ नहीं किया, इसका मतलब है कि सहाबा की तौबा रसूल कबूल कर देते, उन्हें बख्शिश की असनाद रसूल बांटते। अल्लाह से डायरेक्ट किसी सहाबी का रब्त नहीं था, किसी सहाबी का अल्लाह से बिलावास्ता रब्त नहीं था। तवज्जो, लेकिन रब तो वो समझाते रहे ना। जनाब अबू जर फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में गया तो दो हस्तियां मस्जिद में थी, मस्जिद में दो हस्तियां, नमाज शब का वक्त, उससे पहले एक दीवार के साथ रसूल, एक के साथ है रसूल के भी दुआ में, अली के भी दुआ। तो कहते मैं पहले मौला अली के पास गया, उन्हें तरतीब आती थी ना रसूल तक जाने की। मैं पहले मौला अली के पास गया, कैसे दुआ मांग रहे हैं? तो कह रहे हैं अल्लाहुम्मा क्या बेहक़्क़े नबीक मुहम्मदिल मुस्तफा, ए अल्लाह तुझे वास्ता अपने नबी मुस्तफा का मैंने ये सलीका दुआ का सीख लिया कि अली नबी का वास्ता देकर दुआ मांग। फिर मैं नबी के पास मैंने कहा मैं देखूं जिसका वास्ता अली दे रहे वो किसका वास्ता दे रहा। कहते जब मैं करीब गया तो मैंने सुना रसूल कह रहे थे अल्लाहुम्मा बिहक़्क़े अली, तो सहाबा का बिलावास्ता रब तो नहीं था अल्लाह से, नबी के जरिए ही जाता, और सहाबियों की तौबा भी रसूल ही कबूल करवाता। जो सहाबा की तौबा कबूल करवाता था ना, उसे सजदों में हुसैन रोकते थे। तो सहाबा की तौबा कबूल करवाते थे ना, उन्हें सजदों में हुसैन रोकते थे और मंजिले नासिर भाई नीयत की मंजिल पे फायज, नीयत की मंजिल पर फायज होकर उन्होंने हुर से कहा जा अंत हुर्रुन फिद दुनिया, तू यहां भी हो रहे, तू वहां भी। मैं यहाँ एक मिसाल, यामी अदा आने वाले तो ज्यादा लोग आते, वो जो 10 दिनों में लोग आ जाते हैं
उन्हें वो 10 दिन ही काफी। बेशक, वाह वाह, काफी है भाई, वो जाया नहीं होता। बेशक, वो मैंने कहता नहीं ये तो 10 दिन कशी है, फिर उसके बाद दिखाई नहीं देता। वो जो 10 दिन आया है ना, वो तुम्हें जन्नत में हर रोज दिखाई। वो जो 10 दिन आया वो उसके जाया नहीं होने, वो रातें जिनकी अल्लाह ने कसमें खाई हैं, उन रातों में आने वाले का एक लम्हा भी जाया नहीं होगा। वो अफराद ज्यादा आएंगे तो फिर हर बंदा जो है, हमारे आप भी पाकिस्तानी पंजाबी, तो हमारे यहाँ होता है कि जब डॉक्टर साहब हजूम ज्यादा हो जाए ना तो फिर वो बैचेस तो सब दे दिए जाते हैं, यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। वो जब 9-10 आ जाती है तो फिर पेशानी पे, जबीन पे पट्टियां मार। जिस जवान की जबीन पे लब्बैक या हुसैन की पट्टी होती है, उसे जुलूस में, मजलिस में, मस्तूरात में, मर्दों में इंतजामिया समझ के जाने दिया जाता है, जहां मर्जी जाए। उसके बाद पट्टी हमने बांधी। हुसैन बादशाह ने हुर की तौबा कबूल करके उसके माथे पे कुछ ऐसा बांध दिया जहां चाहे, जहां चाहे वहां जाओ। और फिर ये जहन में रखिए कि सिर्फ लड़ना ही नुसरत नहीं, सिर्फ लड़ना ही नुसरत नहीं। सुभान अल्लाह। एक फरमान भी पढ़ना चाहिए। मौला का फरमान है, वो दूसरों की तलाशियां लेने की बजाय ना उस फरमान पर जरा अमल कीजिए। अबू वसीर ने पूछा, मौला आपको मोमिनीन में सबसे ज्यादा अजीज कौन है? मौला ने फरमाया, जो हमारे लिए अपने दोस्त मोमिन की गलतियां माफ कर। सिर्फ लड़ना ही नुसरत नहीं है, शमशीर बकफ होके मैदान में उतरना ही नुसरत नहीं है। अगर शमशीर बकफ होना ही नुसरत होता तो फिर अब्बास चुप न रहता। ऐसी नुसरत मेरे मौला अब्बास ने की है। तवज्जो फरमाइए, जैसी नुसरत सखी अब्बास ने की वैसी कौन करे? पूरी तवज्जो। मैं ये नहीं कहता ये फजाइल नहीं है तो ये मसाइब नहीं है, तो ये मसाइब नहीं है, तो जिसकी जहां आंख पूर्णम हो जाए, जिसका कासा जहां भर जाए, वो कोई मसला नहीं। बाज़ औक़ात बंदे रोक देते हैं, कभी रोना नहीं है फजाइल। अगर कोई फजाइल में रो रहा है तो रो ले, रोना चाहिए, रोने के लिए तो आए, हंसने के लिए तो आए, क्योंकि परचम कुशाई की भी मजलिस। और को रुमाल और रुमाल मांगा, मांगा रुमाल बा जो होती पेशानी पर। तवज्जो करो। लेकिन मौला अब्बास को क्या दिया? मौला अब्बास को क्या? चूंकि ये मजलिस करवाई गई रोने की, मेरा दिल एक ज्यादा वक्त मसाइब को थी। क्या दिया मौला अब्बास को? आप हैरान होंगे, मेरा फिक्र सुनिए। और को दिया, मैं फिक्रे जोर दे के भी कह सकता, लेकिन अब्बास से मांगा। और को अता अब्बास से मांगा। क्या मांगा? बार बार मांगते। और ये जो लक़ब है ना बाबुल हवाइज, ये उलमा ने नहीं रखा, ये रसूल पाक का दिया। ये रसूल पाक ने मौला अली से कहा, बेटा जिसका नाम अब्बास है वो बाबुल हवाइज। बाबुल हवाइज से मांगा।
और मैं कुछ चूंकि हमारी जो पंजाब की जाकरी है उसकी कुछ चीजें सदरी हैं, वो सीना बसीना आई है। बेशक इर्तकाई जमाना था, लोगों ने पढ़ा, लोगों ने सुना, फिर उसे वैसे ही बयान कर दिया जैसे सुना। लेकिन याद रखिएगा कि मौला अब्बास ने सारी जिंदगी सांस भी वही ली है जो हुसैन चाहते जो हुसैन ने नहीं चाहिए, वो सांस मौला अब्बास ने नहीं। दो मिसरे मैं नहीं पढ़ सका अशार, तो दो मिसरे नजर कर। बिस्मिल्लाह। अली काज़िम कौन है अब्बास? हाय हाय हाथों में जोरे कादरे मुतलिक लिए हुए, हाथों में जोरे कादरे मुतलिक लिए हुए अब्बास चुप खड़े हैं बिरादर के रूबरू। अब्बास चुप खड़े हैं बिरादर के रूबरू। कितना जलाल था, कितनी ताकत, इतनी ताकत थी कि परचम इस्लाम मेरे मौला हुसैन मौला अब्बास को और इस यकीन के साथ कि जिसे दे रहा हूं अब ये परचम जमीन पे नहीं है, वो सर बुलंद है। और जिन बंदों के अजहान में ये है कि अब्बास साहिब मनसब नहीं, वो करबला चले जाए, वो जाए करबला। जो गए हैं वो गए हैं, जो नहीं गए वो जाएं, जो गए हैं वो दोबारा जाए और इस तरह से तफक्कुर करें, इस तरह से तदब्बुर करें। बैनुल हरमैन खड़े हो, बैनुल हरमैन खड़े होकर फिर मनसब अब्बास का तयन करें। अगर मौला अब्बास के पास मनसब ना होता तो अब्बास के रोजे का गुंबद हुसैन के रोजे के गुंबद के बराबर ना हो। ये मनसब हुसैन, मनसब अब्बास। और फिर बुलंदी कितनी, करबला मोहल्ला है ना करबला। तो यकीन कीजिए कि मोहल्ला पर खड़े होकर भी अगर परचम अब्बास को देखना हो तो सर उठाना पड़ता। हाँ, चार मिसरे और मुझे याद आ गए पुरानी। मुझसे फिरदौस कहे आजा आजादारे हुसैन, मुझसे फिरदौस कहे आजा आजादारे हुसैन, आओ मिल बैठे के दोनों हैं तलबगारे हुसैन। और परचम हजरत अब्बास का ये फैज तो है, लोग कहते हैं मुझे ये है तरफदारे हुसैन। इससे बड़ी एजाज की बात क्या है कि लोग हमें मौला हुसैन की इज्जत के लिए, इससे बड़ी बात तो नहीं। काफिला सफर में, काफिला सफर में आज जिलहज की 27वीं, 2 दिन जिलहज के और 2 दिन मुहर्रम, 4 दिन के बाद हुसैन करबला करबला 4 दिन के बाद पहुंची। रिवायात के मुताबिक मुर्तजिज रुक गया और हुसैन उतर गए।
मैं 2 मुहर्रम का मंजर बता रहा हूं, आपके रोने के लिए काफी हो जाए। हुसैन ने उतरना चाहा तो दौड़ के अब्बास ने जानू रखा। क्या कहने, 2 मुहर्रम को उतरने का अंदाज और है, 2 मुहर्रम को उतरने का अंदाज और। अली अकबर ने लगाम पकड़ा, कासिम और मोहम्मद शमशीर बकफ खड़े, बादशाह उतरे, मिट्टी की मुट्ठी उठाई, कुछ बातें मेरे मौला हुसैन मिट्टी से, मैं बहुत इंतजार था तुझे, मैं आ गया। बाबल खड़े हुए थे, अब्बास मुंतजिर कि हुक्म जारी। मौला पहले किसे उतारूं? मौला माहौल से पहले किसको उतारूं? मैं आराम से फिक्र हूं और दुआ कर रहा हूं हम सबकी आंखें पूर्णम हो। मौला सबसे पहले मोहम्मद से किसको? फरमाया सबसे पहले उसे उतार जो मदीने में सबसे आखिर में सवार होता। दुरूद पढ़ते हुए पास में शहजादी का खीमा रखा। ये 2 मुहर्रम को लग रहा है, ये 2 मुहर्रम को लग रहा है। हाँ, दुरूद पढ़ते हुए मेरे मौला अब्बास ने शहजादी का खीमा नस्ब कर। जानते थे हुसैन, फिर भी ऐलान करने के लिए पूछा, ये जमीन किसकी है? किसकी है जमीन? बनु असद की है। फरमाया बुलाया जाए, बनु असद को बुलाया। मौला ने फरमाया मैं हुसैन हुसैन कौन हुसैन? फरमाया मुबाहला वाला जिसे रसूल उठा के मैं वो हुक्म हमें क्यों बुलवाया? ये जमीन तुम्हारी है? जी सरकार हमारी। बेचोगे? कहने लगे क्या करेंगे खरीद के? जितने दिन रहने रहे, मैं अब यही रहना, यही रहना। क्यों खरीदना चाहती है? इसमें तो फसलें नहीं होती। फरमाया होगी। सरकार कैसे? फरमाया मैं यहाँ 2 बाजू काश्त करूंगा। मैं यहाँ 2 बाजू काश्त करूंगा।
के फल लगे। फरमाया मैं यहाँ एक फूल दफन करूंगा। मैं यहाँ एक फूल, पूरी कायनात से बेसमर झोलियों वाले आए, झोली भर के। फरमाया मैं यहाँ एक सेहरा काश्त कर, उससे जवानों की जवानियां महफूज। वाला ने फरमाया बताओ क्या लोगे, इस जमीन का क्या लोगे? कहने लगे कितनी खरीदना? फरमाया 9 मुरब्बा। 9। ये 9 क्यों कहा? क्यों कहा? 10 भी खरीद सकते, 8 भी खरीद, 9 इसलिए कहा, 9 इसलिए कहा क्योंकि 9 अदद है मां का। कल अगर मां की कब्र पे धूप आ जाए ना, क्या लोगे? 9 कहने लगे 30,000 दीनार। फरमाया मैं 30 नहीं दूंगा। कम कर लेते। बनु असद कहने लगे कम कर। फरमाया नहीं मैं कम नहीं करता। मैं 60 जो तुमने मांगा ना उससे तो बना दो। सरकार वो क्यों? फरमाया खरीदार मैं अकेला नहीं, मेरे साथ एक और भी शरीक। वो कौन है? फिक्रा में कह के मिंबर राजा से छोड़ जाओ ना, मेरी तो यहाँ पे मुकम्मल है। वो कौन है? फरमाया वो है जिसका नाम हमने कभी घर से उठे शहजादी के खेमे में। सैयदा मैंने जमीन खरीदी। पूछा नहीं हुसैन बात से, उठी सामान खोला, एक गठरी निकाली। फरमाया हुसैन इसमें 30,000 पूरे। इसमें 30,000 30 हुसैन के, 30 शहजादी के। हुसैन फरमाने लगे शहजादी किसके नाम लिखो? किसके नाम लिखो? फरमाया उसके नाम जो आपका भी है, मेरा भी, अली अकबर के नाम लिखो। यहां मैं मसाइब शुरू कर रहा हूं, अगर मैं समझा सकूं, बात पहुंच सके और हम रो सके, आंसुओं से आने वाले अय्याम आज़ाद का इस्तकबाल कर सके। हुसैन लिखवाने चले गए अली अकबर के नाम, हुसैन लिखवाने चले गए। शहजादी ने कहा माफिजा और मोहम्मद को मेरे हो सकता है इससे आगे ना पढ़ सकता, और मोहम्मद कहने में आ गए। शहजादी ने फरमाया देखो बात सुनो, अली के निवासी हो, जाफर तैयार के पोते हो, मुझे बड़े प्यारे हो, बड़े प्यारे हो। लेकिन मैंने ये जो जमीन है ना, ये अली अकबर के नाम लिखवा दी है। तुम जाओ अपनी कब्रों की जगह ढूंढ लो।
तुम जाओ अपनी बहुत बनवासत से कहा एक वादा नहीं, लेकिन ये जागीर हमारी हो गई। तुम 12 मुहर्रम को 12 मुहर्रम को तुम आ जाना। बुजुर्ग और जवान, यहाँ पे कुछ जनाजे हों, उन्हें दफना लेना। और अगर तुम किसी खौफ से ना आ सको ना, तो शाम के वक्त 12 को ना अपने बच्चों को भेज देना। उन्हें कहना वो मिट्टी से खेलते खेलते मुट्ठी मुट्ठी मिट्टी जनाजों पे डाल दे। आखिरी फिक्र करो, सलाम करो। फिर परचम कुशाई। मैं आखिर में जिक्र परचम वाले का करूं। 12 मुहर्रम को जब बनु असद आए ना, उन्होंने देखा एक ज़ईफ है जो तन्हा जनाजे दफना रहा। सजदा आपका सलाम। तन्हा जनाजे दफना रहा। सबसे आखिर में मौला सज्जाद ने मौला हुसैन को दफना। दो जनाजे ढूंढते सज्जाद को बड़ी देर लग गई। बताओ कौन से? अदाकारों सुनोगे? सुनोगे ना? मातम करना चाहते हो? पहला अली असगर का। सज्जाद ढूंढते रहे, वहां है जहां कब्र खुद गई थी। फिर जब तलाश करते करते ना मौला हुसैन की कटी हुई गर्दन से आवाज आई, सज्जाद न ढूंढ असगर को, मेरे पास आओ। जब बैन का देखा बगैर सर के हुसैन बादशाह के सीने में, बाबा ये कौन लग गया? मैं सकीना करबला रह गई थी ना, तो उठा के मेरे सीने पर रख गई। असगर अब मैं तो सीने पर नहीं सोऊंगी। उसका जनाजा बताऊं जिसको देर लग गई, जाना करबला, जाके मंजर देखना। मकाम कफे अब्बास, थोड़ा फासला है, दाएं बाजू में बाएं बाजू में फासला है। सुन सकेंगे? आखिरी फिक्रा मैं कह रहा हूं, यकीन जानिए सज्जाद देर तक चाचा अब्बास चुनते रहे। जब आदत कर सके वो हाथ सीने का, देर तक चाचा अब्बास चुनते रहे। और फिर सुनोगे 6 महीने के असगर की और 34 साल के